So now we are going to discuss about the displacement reaction. This is the third type. The first type is combination reaction, second type is decomposition reaction, and the third type is displacement reaction. So आज the definition भी यहाँ पे लिखा हूँ कि एक एलिमेंट मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो दोनों प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से देंगे, वो मैं समझाऊंगा। देखो, सपोज A is an element, B C एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद देखो ये जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट ज्यादातर पॉजिटिव में ही होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे लिखा जाता है, कंपाउंड का जो नेगेटिव पार्ट है ज्यादातर यहाँ पे लिखा जाता है। तो पॉजिटिव जैसे हर वक्त ये नॉर्मल चीज है, पॉजिटिव हर वक्त नेगेटिव के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो जी ए है, ये सी के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो ए सी प्लस क्या बचेगा बी, तो बी को मैं यहाँ लिख दूंगा। बट ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अगर मेटल और कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग पता है, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्लासरूम का। सपोज एक मतलब हेल्दी बॉय बैठा है बेंच पे, कोई अगर पतला सा लड़का आएगा, क्या उसको उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। बट अगर वो पतला सा लड़का बैठा है और हेल्दी बॉय आएगा तो क्या करेगा? खींच के तुरंत उठा देगा। यहाँ पे भी वही चीज है, इसलिए मैं ये रिएक्टिविटी सीरीज भी यहाँ पे लिखा हूँ। ये इसको आपको याद करना है। सबसे नीचे ये दोनों है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है पोटासियम, इसका जो केमिकल होता है कैलियम होता है, तो के है इसका सिंबल। देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। इसका मतलब ये है, ये जो पोटासियम है ये सबको उठा देगा अपने सीट से, और ये जो प्लैटिनम है ये डर के उठ जाएगा, कोई भी आएगा ये उठ जाएगा। इसका मतलब यही है। इसको ये जो फंडामेंटल है आपको समझना पड़ेगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही है। तो यहाँ पे भी वही चीज है। अगर मतलब बात पूरा क्लियर यही है कि ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये उसको तब उठा पाएगा जब इसका जो पावर है इससे कम होगा। सो यहाँ पे स्टार मार्क में हम नोट कर सकते हैं, बी मस्ट बी लेस रिएक्टिव देन ए। अगर बी ज्यादा तगड़ा हो गया ए से तो ए कैसे उठाएगा? नहीं उठा सकता। तो इसलिए बी जो है ये ए से लेस रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यस, हम यहीं से एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, यहाँ पे जिंक जो है ये पॉजिटिव है, कॉपर जो है पॉजिटिव है, सल्फेट जो है नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे ये मेटल है, कॉपर भी है मेटल। ओके, जब मैं पहले ये देखूंगा ये जो जिंक, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है कि कॉपर का रिएक्टिविटी ज्यादा है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है। इसका मतलब यह है जो जिंक है इट इज रेडी, इट इज एबल टू डिस्प्लेस द कॉपर। अगर ये जिंक से ऊपर कॉपर होता तो ये उसको नहीं उठा पाता। तो जिंक और कॉपर में से जिंक जो है इसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ जिंक विल रिएक्ट विद SO4। सो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अकेला हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ displacement reaction. But if you will talk about the conversion, देखो यहाँ सपोज आप बोले कि सर ठीक है आप तो ये कर दिए, आप जैसे बोले एक एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे ये जो चीज है इसको लिखिए यहाँ से। ठीक है, देखो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जब जिंक सल्फेट के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा, यही वही चीज है, जिंक है ऊपर कॉपर है नीचे। तो ये जो कॉपर है ये पतला है, ये वीक है, जो जिंक है ये तगड़ा है। तो ये जो कॉपर है इसको नहीं उठा पाएगा, जो रिएक्टिविटी है जिंक का ज्यादा है,
तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं हम कुछ भी लिख देंगे हो गया, नो, ये जो चीज है ये फंडामेंटल, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। नोट इट डाउन। Now this is the double displacement or double decomposition reaction. It is a reaction between two compounds in which they mutually exchange their ions. Ions मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव आयन हो सकता है। उसके बारे में पहले देखो। कोई भी अगर पॉजिटिव आयन है उसको हम बोले कैटायंस, ओके। कोई भी अगर नेगेटिव आयन है उसको हम बोले अनायंस। आयन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ये जो है दो कंपाउंड है, दोनों का दोनों कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। ए बी एक कंपाउंड है प्लस सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है। मैं जैसे बोला पहले से कि जो पॉजिटिव होता है यहाँ पे लिखा होता है, नेगेटिव यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मल, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। आयन एक्सचेंज का मतलब यही है। यहाँ पे मैं रिएक्टिविटी टेबल को फॉलो नहीं करूंगा। यहाँ पे जैसे भी हो दोनों जो कंपाउंड है दोनों आयन एक्सचेंज, जब एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होगा तब मैं देखूंगा कि कौन शक्तिशाली है कौन बलशाली है ज्यादा। और जैसे दोनों कंपाउंड है तो यहाँ पे मैं वो सब चीज नहीं देखूंगा। ए बी सी डी, तो देखो यहाँ पे ए है पॉजिटिव, इसका जो नेगेटिव पार्ट कौन है? डी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ए डी प्लस यहाँ पे पॉजिटिव सी है, नेगेटिव बी है, सी बी, हो गया। जब ए बी सी डी रिएक्ट करेंगे तो ए डी प्लस सी बी आ जाएगा। मतलब ये ऐसे ही आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी हियर, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द रिएक्टिविटी टेबल हियर। ये ऐसे ही हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे। इसका भी एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। ये दो तरह का रिएक्शन होता है। पहले लेट मी राइट द डेफिनेशंस। See, the first is the precipitation reaction. So the double decomposition or double displacement reaction is of two types. One is precipitation reaction. In the precipitation reaction में क्या होता है? दो कंपाउंड ए बी सी डी कुछ भी दो कंपाउंड रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेशन फाइनल एंड प्रोडक्ट में देंगे। ये भी मैं बताया था आपको, अभी एग्जांपल भी दे दूंगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन in which two compounds react to form an end product as a precipitation. देखो सपोज इफ आई एम, ये एग्जांपल में पहले से भी दिया था। PbCl2 reacts with Bi2 gives PbI2 प्लस BeCl2। ये जो PbI2 है ये येलो कलर का होता है और यही जो है प्रेसिपिटेशन होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हिच इज अंडर द डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब यही है। देखो कोई भी डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आइदर प्रेसिपिटेशन फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रल सब्सटेंस। जो रिएक्शन जो कंपाउंड दोनों मिलकर अगर न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। It is the type of reaction when
two compounds react to form a neutral substance. At end product. इसका भी हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. सपोज आई विल टेक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है. If I will mix both of these, it will form NaCl plus H2. न्यूट्रल सब्सटेंस आ गया ना यहाँ पे देखो. तो यहाँ ऐसे मैं बोल सकता हूँ ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, when two compounds react with each other to form a neutral substance, then this is called neutralization reaction. And when two compounds react to each other to form a precipitation at the end product, this is called the precipitation reaction. And both of these reactions are under the double decomposition and or double displacement reaction. So there are these are the four basic reactions we have already discussed: combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction. Okay, thank you.